मेरे दिमाग में एक विचार चलता रहता है, ये थॉट्स आते रहते हैं कि अगर हम किसी भी एरिया को उठा के देखते हैं तो उसमें कुछ लोग बहुत सफल हो जाते हैं, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल मीडियोकर या एवरेज रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस टॉपिक पे मैंने थोड़ा रिसर्च की, कुछ बुक्स पढ़ी। उनमें से एक बुक के बारे में आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है भारतेंदु चौरसिया। लॉगिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का विषय है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये एक बुक है जो कि 3000 बहुत सफल लोगों के जीवन को स्टडी करके उनमें जो कुछ कॉमन हैबिट्स होती हैं उसको इस बुक में डिफाइन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम सक्सेसफुल लोगों के बारे में सोचते हैं तो कुछ चेहरे हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, या किसी भी एरिया को आप उठा के देख लें। इन सब लोगों में कुछ चीजें कॉमन हैं, उनकी आदतें। ऐसा कहा जाता है कि सक्सेसफुल होने का एक ही रास्ता है जो गुजरता है बहुत सारी अच्छी हैबिट्स के थ्रू। स्टीफन कॉवी ने अपनी बुक में 7 आदतों के बारे में बताया है और उसको समझाने के लिए एक फ्रेमवर्क समझाया है। फ्रेमवर्क में उन्होंने कहा है कि पहला स्टेज होता है प्राइवेट विक्ट्री, स्वयं पर विजय, जिसके लिए उन्होंने 3 आदतें बताई हैं जो आपको डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट स्टेज पे ले जाती हैं। फिर दूसरी कैटेगरी में उन्होंने बताया है पब्लिक विक्ट्री, उसकी 3 आदतें हैं जो आपको इंडिपेंडेंट स्टेज से इंटरडिपेंडेंट स्टेज पे ले जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं प्राइवेट विक्ट्री से, जिसकी 3 आदतें हैं। उसकी फर्स्ट हैबिट है बी प्रोएक्टिव। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो कभी किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ओनरशिप नहीं लेते हैं। दे फाइंड फॉल्ट इन अदर्स। उनको लगता है वो सब कुछ ठीक करते हैं, तब भी उनके साथ सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, और उन्हें लगता है उनका कंट्रोल किसी चीज पे नहीं है, वो कुछ भी करेंगे, नथिंग इज पॉसिबल। ऐसे लोगों का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसको हम बोलते हैं प्रभाव, धीरे धीरे श्रिंक करके छोटा हो जाता है। उनका सर्कल ऑफ कंसर्न बढ़ जाता है। उसके ऑपोजिट होते हैं प्रोएक्टिव। वो दुनिया को एक पॉसिबिलिटी से देखते हैं, उनको लगता है सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ इंप्रूव हो सकता है, वो कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। ऐसे लोगों का जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और सर्कल ऑफ कंसर्न छोटा होने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्रोएक्टिव हैं। वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में सुने, अपने बारे में इंप्रूवमेंट करें जो उनको आज से लेके 4 से 5 साल बाद भी काम है। उनका जो एक्टिविटी आज वो कर रहे हैं दैट विल हेल्प देम इन फ्यूचर। जबकि रिएक्टिव लोग क्या कर सकते हैं कि ये सब देख के कोई फायदा नहीं है, नथिंग इज गोना चेंज एंड स्टफ लाइक दैट। इसमें अगर हम देखें एक्शन क्या ले सकते हैं, तो एक्शन है हमें अपने बारे में एक प्रोएक्टिवली एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लान हो सकता है 3 महीने का, 6 महीने का। लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है एक साल का, 5 साल का। आप आज से 5 साल बाद अपने आप को कैसे देखते हो, और हमारे गोल्स क्या होंगे, गोल सेटिंग, ये एक प्रोएक्टिव इंसान कर सकता है। दूसरा काम वो कर सकता है, मैं डिसाइड करूंगा कि 2 नई बुक्स पढ़ूंगा जो कि मेरे एकेडमिक करिकुलम में नहीं है। तीसरा काम वो कर सकता है कि मुझे अपने लिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिससे मैं मेंटरिंग ले सकूं, गाइडेंस ले सकूं, जो अपनी फील्ड में एक बढ़िया काम कर रहे हैं, एडवाइस दे सकूं। ऐसे 5 लोगों को मैं आइडेंटिफाई करूंगा अगले 6 महीने में, उनसे अपने रिलेशनशिप बनाऊंगा। और ये लिस्ट बहुत लंबी है प्रोएक्टिव होने की। हैबिट नंबर 2 इज बिगिन विद एंड इन माइंड। दुनिया में किसी बड़ी चीज का क्रिएशन 2 बार होता है, रचना 2 बार होती है। एक बार होती है आपके मन में और दूसरी बार होती है वास्तविकता में। किसी भी बड़े काम को करने के पहले हमें ये डिसाइड करना है, इमेजिन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ द एंड विल लुक लाइक, लास्ट में क्या होगा। अगर हम पहले से ही एक ब्लूप्रिंट तैयार करें, वो अपनी लाइफ के बारे में हो सकता है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उसके बारे में हो सकता है, एंड इमेजिन 3 फ्यूचर्स, 3 प्रोबेबल फ्यूचर्स, और हर फ्यूचर के लिए हमारे पास एक प्लान हो।
एग्जाम्पल लेते हैं, आप आज जहां भी हो वहां से 500 किलोमीटर दूर किसी हिल स्टेशन पे आपको जाना है। फर्स्ट फीचर ये हो सकता है कि आप सुबह स्टार्ट करो अपनी कार और निकले और स्टिपुलेटेड टाइम में जो आपने सोचा था उतने ही टाइम में वहां पहुंच गए। दिस इज द बेस्ट फीचर। दूसरा हो सकता है कि आप घर से निकलने के बाद बीच में आपकी गाड़ी खराब हो गई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से आप 4-5 घंटे 6 घंटे लेट हो गए। ये दूसरा फीचर हो सकता है। तीसरा फीचर ये हो सकता है कि आप घर से निकले और बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आपको घर वापस आना पड़ा। तो बिफोर मेकिंग एनी प्लान, एनी स्मॉल और बिग प्लान, you always have to think about 3 futures: best, medium, worst. अगर आप प्लानिंग की ड्यूरेशन में इन तीनों फ्यूचर्स को कंसीडर करोगे तो आपके चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इज मोर, क्योंकि आप मिटिगेशन प्लान बना लोगे। हर एक फ्यूचर के बारे में अगर मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा अगर वो परिस्थिति सामने आती है, तो यू विल हैव अ प्लान। तो एक्शन ये है कि आज से आप जो भी काम करते हो, चालू करते हो, उसके बारे में आपको उस काम के एंड के बारे में सोचना है। ऐसा करते करते ये आपकी हैबिट बन जाएगी कि आप एंड का इमेजिनेशन करने लगोगे, और जितना पावरफुल और जितना एक्यूरेट आपका इमेजिनेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका प्लान बनेगा। सो मेक अ प्लान, उस प्लान पे एक्शन लो और अपने गोल तक पहुंचो। सो हैबिट नंबर 3 इज पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। देखिए, सबके पास 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग उस 24 घंटे में बहुत सारे काम कर लेते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर लेते हैं, और दूसरी तरफ लोगों को पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी फील होता है कि काम नहीं हुआ, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उससे उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। ये वाली हैबिट टॉक्स अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। आपके पास जितने भी काम हैं उनमें हाई प्रायोरिटी काम को आइडेंटिफाई करना, उनको पहले पूरा करना आपको सेटिस्फैक्शन देती है। सो इस बुक में समझाया गया है अबाउट अ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट के बेस पे। अर्जेंट क्या चीजें होती हैं? ऐसी चीजें जिसको किए बिना काम नहीं चल सकता। इमेजिन कोई बंदा हॉस्पिटल में भर्ती है, आपको ब्लड डोनेट करने जाना है, 2 घंटे का टाइम, वो अर्जेंट है, उसमें टाइम नहीं होता आपके पास, वो करना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए टाइम विंडो बहुत छोटी होती है। इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जो महत्वपूर्ण है लेकिन आपके पास टाइम काफी है, जैसे कि एक्सरसाइज करना। अभी आप फिट हो, आप एक्सरसाइज करते रहोगे जो कि महत्वपूर्ण काम है तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे में एक्सरसाइज करनी है, आप रोज कर सकते हो। तो इसमें एक्शन ये है कि आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट का मतलब होता है जो भी काम आपको आज दिन भर में करने हैं उसकी लिस्ट बनानी है प्रतिदिन, एवरीडे। फिर उसको कैटेगराइज करना है कि कौन सा काम ऐसा है इसमें जो कि अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1। ऐसे काम सबसे पहले करने चाहिए। दूसरी कैटेगरी में आता है ऐसे काम जो कि अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एक्सरसाइज करने, ये काम हाई प्रायोरिटी पे करने चाहिए। इसके बाद जो क्वाड्रेंट 3 और 4 हैं, इसकी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट काम है, उनको तभी करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है। अगर हम अपनी टू डू लिस्ट को ऐसे ऑप्टिमाइज करें और हमेशा क्वाड्रेंट 1 और 2 के कामों, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको फील होगा कि आपने काफी काम कर लिया है और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये थी हैबिट नंबर 3। हमने डिस्कस कर ली है प्राइवेट विक्ट्री की 3 हैबिट्स, और उसमें जो एक्शन हमने डिस्कस किए हैं उनको आपको इंप्लीमेंट करना है आज से। अगर आप एक्शन लोगे तभी ये फायदा होगा। इसके बाद आती है पब्लिक विक्ट्री, और उसकी हैबिट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।